दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। चलिए अब हम जानते हैं कक्षा 10वीं सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड हम कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को आप समझें। चलिए इसके नीचे कुछ प्रश्न भी है, तो यदि आप इसको अच्छे से आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि बार बार काटे जाने वाले नाखूनों के बहाने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन किया गया है। पशुता एवं मनुष्यता के अनवरत संघर्ष को प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया गया है। नाखून मनुष्य की पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य पशुता को जितनी बार काटे उसे वह मार नहीं सकता। हम जानते हैं कि अपने नाखून को जितनी भी बार काटें उसको हम मार नहीं सकते हैं। काटने के बाद भी नाखून उगेगा ही, है ना। नाखून बढ़ना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य नाखून काटकर पशुता काटता है, ऐसा कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है, कह रहा है। लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है। जैसा हम जानते हैं हम अपने नाखूनों से एक अस्त्र का भी काम कर लेते हैं। किसी चीज़ों की ज़रूरत जब पड़ जाए तो उसको फाड़ना चिड़ना, है ना। ऐसे में हमारी नाखून क्या करते हैं, एक अस्त्र का काम करता है। ठीक है, अस्त्र मीन्स एक प्रकार का औजार का काम करता है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम वही लाख वर्ष पूर्व के नख दंत वाले और पशु के समान विचरण करने वाले जीव हो। जी हाँ, हम जानते हैं कि लाखों वर्ष पहले हम किस प्रकार का जीवन यापन करते थे, है ना। हमारी नाखून बड़ी बड़ी हुआ करता था, उसी से हम क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारकर, है ना, अपने नाखून से, है ना, क्या करते थे, अपनी कच्चे मांस को खाना। तो ये जो हमारा नाखून जो हुआ करता था ये बिल्कुल एक अस्त्र का काम करता था। उसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी के ज़रिए उसको याद करवा रहा है ना। तो फिर आपके सामने अगला है, कुछ बात और लिखी हुई है इसमें, चलिए समझते हैं कि तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए ये क्या होती है, काटने के बाद फिर क्या होता है, ये निरंतर बढ़ते रहता है ना। तो वही कह रहा है कि तुम्हारे नाखूनों को भुलाया नहीं जा सकता। बाहरी उपकरणों की ताकत से मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता, कह रहा है। बाहरी उपकरणों की ताकत से मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य का सुख उसके अंदर से निकलता है, कह रहा है। मनुष्य का सुख जो है उसके अंदर से निकलता है। सही बात है ना। अगर मुझे सुखी चाहिए तो जो हमारे अंदर से जो सुख मिलता है ना, वो सुखी और कहीं से नहीं मिल सकता है। हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठा अभिमान, परपीड़न, लोभ और बैर को त्याग कर ही हम वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं, है ना। प्रेम सुख का सबसे बड़ा आधार है। जी हाँ, अगर हम आपस में प्रेम बना कर रहें, एक दूसरे से भाईचारा बना के रहें, अच्छे से बात करें, तो फिर ये सबसे बड़ा एक जीने का एक आधार है ना। उच्छृंग खलता पशु प्रवृत्ति है ना, और बंधन मानव प्रवृत्ति। नाखून बढ़ने का अर्थ है पशु प्रवृत्ति का बढ़ना, और उसे नहीं बढ़ने देने का अर्थ है मानव प्रवृत्ति का विकास। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि नाखून बढ़ने का अर्थ है पशु प्रवृत्ति का बढ़ना। अगर मेरा नाखून बढ़ता है इसका मतलब पशु प्रवृत्ति का बढ़ना, है ना। और यदि अगर हम इसको बढ़ने नहीं देते हैं तो मानव प्रवृत्ति का विकास होना। तो इसलिए हम अपने आप में ऐसा करें कि नाखून को बड़ा होने से बचाएं,
तब हम मनुष्य प्रवृत्ति का हम विकास कर सकते हैं। और यदि अगर हम नाखून को बड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं तो कहा जा रहा है कि ऐसे में आप पशुता के समान माने जाएंगे, है ना। तो मानव प्रवृत्ति का ऐसे में विकास होगा यदि बढ़े हुए नाखून को अगर हम निरंतर काटते रहते हैं तो। नाखून का स्वभाव है बढ़ना, कह रहा है कि नाखून का स्वभाव ही है बढ़ना और मनुष्य का स्वभाव है उसे काटते रहना, है ना। नाखून का स्वभाव है बढ़ना और मनुष्य का स्वभाव है उन्हें काटना। नाखून काटकर ही मनुष्य बन सकता है ना। तो चलिए, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो आप बिल्कुल इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप समझ चुके होंगे, है ना। तो आप एक दो बार फिर से इस वीडियो को देखें, समझें, है ना, और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह की वीडियो को लेकर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। और आपसे जितना बन सके, है ना, आप अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सके। तो हम फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।